नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए हम आ गए हैं आप लोग के पास, आप लोग के साथ एक बार फिर से एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, जो आप लोगों को चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग को पसंद आ रहा है। आप लोग उसे लाइक, कमेंट, शेयर भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने कल देखा था राउल्स लॉ के बारे में, ठीक है। राउल्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, ये हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को राउल्स लॉ में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा अब, ठीक है। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, ताकि हम आप तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके। और आप लोग का साथ के बिना ही, यदि आप लोग का साथ ना हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग के साथ बहुत जरूरी है, आप लोग आइए और हमें मदद कीजिए, ताकि हम जो है या हमारी टीम जो है आप लोग को एक सही शिक्षा, एक गुणवत्ता, एक क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था राउल्स लॉ के बारे में, ठीक है। राउल्स लॉ क्या था? राउल्स लॉ क्या था, याद है? राउल्स लॉ टोटल प्रेशर, यदि टोटल वेपर प्रेशर चाहिए था तो टोटल वेपर प्रेशर क्या था? सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, याद है? तो उसी क्रम में हमने दो क्वेश्चन भी देखा था। आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए। दो सब्सटेंस है एक्स और वाई, ठीक है। दो सब्सटेंस है, एक्स है, वाई है। पहले वाले केस में एक्स का 2 मोल है और वाई का 3 मोल है, और इसके करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है 500 mmHg, ठीक है। सेकेंड वाले केस में क्या है? एक्स का 3 मोल्स, वाई का 2 मोल्स, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है 400 mmHg। तो फाइंड है पी नोड ऑफ एक्स एंड पी नोड ऑफ वाई, ये फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन को खुद से देखेंगे, खुद क्वेश्चन को सही से रीड करेंगे और खुद से इसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, अब जो भी स्टूडेंट खुद से ट्राई करेंगे उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बात हमें बताइए, जो टोटल प्रेशर था, टोटल वेपर प्रेशर, वो क्या था? टोटल वेपर प्रेशर था पी नोड ऑफ एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नोड ऑफ वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, ये है ना, यही होगा। चलिए फर्स्ट केस में क्या है? पी नोड, जो पीटी है, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर पहले वाले केस में कितना है? तो 500 है, ये रहा 500 इज इक्वल्स टू पी नोड ऑफ एक्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे जरा फाइंड आउट कर लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स फर्स्ट केस में कितना है? 2/5, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस में कितना हो गया? 2/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 3/5, ये होगा ना, ये होगा फर्स्ट केस का। बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना? इंटू 2/5 प्लस पी नोड ऑफ वाई, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना? 3/5। क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में बताइए टोटल वेपर प्रेशर कितना है? 400, तो ये रहा 400 इज इक्वल्स टू पी नोड ऑफ एक्स और मोल फ्रैक्शन 3/5 इंटू 3/5 प्लस पी नोड ऑफ वाई इंटू कितना? 2/5, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, जरा याद करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वही दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ से हमको पी नोड ऑफ एक्स और पी नोड ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, जरा फाइंड आउट करिए। तो पहले वाले केस में यदि हम इक्वेशन लिखें, क्वेश्चन को रफ कर देना, क्वेश्चन को रफ कर दें, ठीक है। एक काम करिए, एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, फिर रफ करते हैं। बताइए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए जरा, ये यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 25 हो जाएगा। तो 2500 इज इक्वल्स टू 2 पी नोड एक्स
प्लस 3p0y इक्वेशन थर्ड। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू कितना 3p0x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p0y इक्वेशन फोर। अब क्या है इस तरह से हम सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल देखिए फर्स्ट टर्म कटना चाहिए तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा करिए, जरा करके देखिए, रफ कर दो ऊपर। करके देखेंगे जरा, बताइए पहले वाले इक्वेशन को यदि हम सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा 7500 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये बताइए 3 2 जा 6 p नोड x प्लस कितना हो जाएगा 9 p नोड y। और सेकंड वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा बताइए 4000 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 p नोड x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 p नोड y। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिए। देखिए एक टर्म खत्म, यहाँ से कितना बचा यहाँ से बचा 3500 इज इक्वल्स टू ये तो खत्म हो गया। यहाँ से 9 में से 4 गया कितना 5p नोड y। यहाँ से हम कर सकते हैं ऐसा, देखिए तो यहाँ से हम क्या कहेंगे यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं देखिए जरा यहाँ से हम कर सकते हैं p नोड ऑफ y इज इक्वल टू 3500 बाय 5 ये कितना आ गया 700 मतलब p नोड ऑफ y कितना आ गया 700 mm Hg। अब ये इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर लीजिए, इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500 इज इक्वल टू कितना 6 p नोड x प्लस 9 इंटू p नोड y कितना 700। यहाँ से बताइए 6 p नोड x इज इक्वल टू कितना आ गया 7500 माइनस 6300। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा 6 p नोड x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0 0 15 में ये 5 में से 3 या 2 और 7 में से 1 1200 तो p नोड ऑफ x इज इक्वल हो जाएगा 200 mm Hg। क्लियर है दोस्तों। तो p नोड ऑफ x कितना हो जाएगा p नोड ऑफ x हो जाएगा 200 mm Hg और p नोड ऑफ y कितना हो गया 700 Hg mm Hg। नोट करिए जरा, नोट करेंगे, चलिए नोट करिए। नोट कर लिए, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कल हमने बताया था जो इस चैप्टर में हम जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा धूमधाम से करने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और ये जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है आप लोग यदि सारा क्वेश्चन यदि फिर से बना रहे हैं घर पे जाने के बाद फिर से आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे हुए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। हर पैटर्न का क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, हर पैटर्न का, जितने भी पैटर्न जेईई में चाहे नीट में पूछे जा सकते हैं हर पैटर्न को मैंने टच किया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे ताकि आपके रिजल्ट में जो आप एग्जाम देने जाए तो वहां पे आप किसी भी समस्या से घिरे ना हो। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपको बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल और मीथेनॉल है। इथेनॉल का दे रहा है 0.92 ग्राम और मीथेनॉल का दे रहा है 0.32 ग्राम। क्लियर है। पी नोड ऑफ इथेनॉल दे रहा है 55 mmHg। पी नोड ऑफ मीथेनॉल दे रहा है 50 mmHg। 50 mmHg। क्लियर है। फाइंड
फर्स्ट क्वेश्चन, partial pressure of ethanol and partial pressure of methanol. सेकेंड क्वेश्चन है टोटल वेपर प्रेशर. थर्ड क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल. नोट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल इन वेपर फेज. ठीक है, वेपर फेज का मतलब हो गया, इसको हम इंडिकेट करते हैं y ऑफ E एंड y ऑफ M. ये फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे और अच्छे से रीड करने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे. दो पार्ट तो कर सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल और टोटल वेपर प्रेशर. ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम आप लोग को बताएंगे. तो दो पार्ट करके दिखाइए जरा. दो पार्ट करेंगे, रब करें. चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए. सबसे पहले मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करते हैं. मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना, 0.92 बाय 46. इथेनॉल का मोलिकुलर मास कितना, 46, तो 0.02 ये होगा, 0.02 इथेनॉल का. क्लियर है, क्लियर है. उसका मोल्स ऑफ मीथेनॉल, मोल्स ऑफ मीथेनॉल बताइए. मास गिवन 0.32 बाय मीथेनॉल. मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH. ठीक है, बताइए कितना हो गया. कार्बन का 12 और ये कितना हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया 12 और 6, ये 4, 12 प्लस 4 16 और 16 32, ये हो गया 32, ये हो गया 0.01. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना, 2/3. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, 2/3. और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल कितना, 1/3. चलिए इतना कुछ फाइंड आउट कर दिया हमने. ठीक है, नोट करिए जरा. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 2/3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल 1/3. ठीक है, नोट करेंगे. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कैसे होगा, तो P नोड ऑफ इथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा बताइए. P नोड ऑफ इथेनॉल कितना दे रहा है, 55. तेरा 55 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना, 2/3. 2/3 यहाँ से कितना आ जाएगा, 110/3 mm. और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल ये कितना हो जाएगा, P नोड ऑफ मीथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल. P नोड ऑफ मीथेनॉल कितना दे रहा है, 50. ये रहा 50 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल कितना, 1/3. 1/3 कितना आ गया, 50/3 mm. यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, PT. PT इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल. इथेनॉल कितना है, 110/3 प्लस 50/3. यहाँ से कितना आ जाएगा, 160/3 160/3 mmHg. ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी. नोट कर दिया. चलिए दो क्वेश्चन दो पार्ट हो गया ना. क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल दिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल दिस, और टोटल प्रेशर क्या गया, सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर. थर्ड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज. ठीक है, नोट करें.
चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर होगा, ध्यान से दीजिएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर। ध्यान दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर। ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये पूछ रहा था ना, ठीक है। अब बताइए, एक जगह हम इथेनॉल कर दें तो P ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बाय टोटल प्रेशर। बताइए, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, पार्शियल, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर। बताइए, पार्शियल प्रेशर इथेनॉल का कितना आया है, पार्शियल प्रेशर इथेनॉल का 110/3 इंटू टोटल प्रेशर कितना आया है 160/3। ये है ना 160/3। जरा नोट करिए तो देखिए, तो ये आना ना, नोट करेंगे। E A is equals to Y A into, सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे जो है, यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू PT, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू PA/PT, ऐसा। अब बताइए, यहाँ से हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल बाय टोटल प्रेशर कहेंगे। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ बताइए, अब यहाँ पर हम इथेनॉल क्या, P ऑफ E, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना था 110/3, तो यहाँ पर रख दीजिए 110/3 बाय टोटल प्रेशर कितना 160/3, 160/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, हाँ कि ना। यहाँ पे कितना आ गया, इसे रफ कर दें, इसे रफ करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है, 110/160 ना, ये है ना 110/160, ये 0 से गया कितना 11/16, क्लियर है। इसी तरह इसका कितना हो जाएगा, P ऑफ M कितना आ रहा था 50/3, ना, P ऑफ M कितना आ रहा था 50/3, हाँ ठीक है, 50/3 बाय 160/3, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 50/160, ये 0 से गया 5/16, क्लियर है, 11/16 और 5/16, ये आंसर हो गया थर्ड का। नोट करेंगे, नोट करिए जरा, नोट करेंगे सभी, नोट कर दिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। और आप लोग जो भी बुक आप लोग को अच्छा लगे, सारे बुक अच्छे होते हैं, जो भी बुक अच्छा लगे, जो रॉल्स लॉ से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन मिले पूरा धूमधाम से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। क्वेश्चन ये है, बेंजीन प्लस टॉलुइन, ऐसा है,
ठीक है, बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, कितना दे रहे हैं, 100 प्लस 60 एक्स बी। ठीक है, ये क्या है, एक्स बी क्या है, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, फाइंड फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। टोल्यूइन, देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, बेंजीन और टोल्यूइन का बेंजीन और टोल्यूइन दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, इसमें से एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, पता नहीं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये हमें पता नहीं है और जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो है वो है 100 प्लस 60 एक्स बी, 100 प्लस 60 एक्स बी, और ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, एक्स बी जो है दे रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दे रहा है। तो कह रहा है फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पी नोड ऑफ बेंजीन, पी नोड ऑफ बेंजीन एंड पी नोड ऑफ टोल्यूइन, ये पूछ रहा है हमसे, पी नोड ऑफ बेंजीन और पी नोड ऑफ टोल्यूइन कितना होगा। ट्राई करिए जरा, ट्राई करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, आप लोग इसे होमवर्क में करके रखेंगे और जिसका आंसर आ जाए वो हमें आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, उसके बाद एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में, चैप्टर वही होगा सॉल्यूशन, उसमें एक नया टॉपिक जो होगा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक ले, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।